उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये भाई लोग आते जाते रहते यार। यहाँ आया हूँ लाल कृष्ण आडवाणी साहब के नव चेतना यात्रा को दलितों की साथ देने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ आडवाणी साहब आपके जन चेतना यात्रा को दलितों की साथ देने के लिए। हम सब लोग दिल्ली जाते हैं मनमोहन सिंह की सरकार का बदला लेने के लिए। बहुत कुछ हो रहा है मनमोहन सिंह जी की सरकार में। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया और आडवाणी साहब आपने भी मतलब पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपने रथ यात्रा शुरू की है। ये जो कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार को मतलब सबक सिखाने के लिए अपने भारत देश का गरीब आदमी हो, दलित आदमी हो, आदिवासी आदमी हो, मिडिल क्लास का आदमी हो, जो कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, सबको न्याय देने के लिए सरकार मतलब सक्षम नहीं है। हम लोग आडवाणी साहब 20 साल तक मतलब कांग्रेस के साथ रहे, उनका साथ देते देते हम परेशान हो गए। 20 साल तक हम मतलब उनके साथ रहे, हर बार हम आपका विरोध करते रहे। दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ले जाने की कोशिश हम लोगों ने की, लेकिन जब सत्ता थी तब वो हमको बाजू में रखते थे। तो हमने अभी तय किया कि अगर आप हमको बाजू में रखते तो हम भी तुमको सत्ता के बाजू में रखेंगे, बाहर रखेंगे। अगर इस देश का दलित आदमी, आदिवासी आदमी, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, हम सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए। जिस तरह जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू की थी, आप लोग तो जेल में चले गए थे, मैंने जेल में चला गया था, मैं तो छोटा था। लेकिन आज मतलब यहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार से सरकार पूरे देश के 90% लोगों का खात्मा करने की साजिश कर रही है। और इसीलिए हम सब लोगों ने, आनंद कुमार जी है, मैं तो मतलब लोकसभा में था, रविशंकर प्रसाद जी है, जब गोपीनाथ मुंडे जी वहां चले गए तो मैं वहां नहीं हूं, मुझे बहुत बड़ा दुख है। जब आप वहां चले गए और मैं इधर गया, एक मिनट ठीक बात है, आप तो वहां गए हैं लेकिन मैं इधर हूं, मैं मुंबई संभालने के लिए मैं इधर हूं। आप दिल्ली संभालो, हम मतलब मुंबई संभालेंगे। अभी ये मतलब ये पृथ्वीराज चौहान जी किया और अभी दादा की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, अभी 2-2.5 साल मतलब उनका बाकी है। जो करना है, जितना खाना है उतना खाने दो। लेकिन ये सरकार मतलब ये सरकार बोल रही है कि हम 2012 में मतलब पूरे महाराष्ट्र को लोड शेडिंग मुक्त करेगी। अभी 3-4 महीना बाकी है, 2-3 महीना बाकी है। अगर 2012 में अगर पृथ्वीराज चौहान या अजित पवार जी अगर आप महाराष्ट्र को लोड शेडिंग मुक्त नहीं करोगे, 2014 में महाराष्ट्र दोनों कांग्रेस मुक्त करेगी। हम मिलकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे को कंधा कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। और एक बार अगर दलितों के साथ आपको मिलती है तो एक बार हम अगर विश्वास आपको देते हैं, आप दलित और मुसलमानों को साथ में लीजिए। मुसलमानों के दिल में भी एक चेतना पैदा करने का काम करो। यहाँ का मुसलमान भी अपना मुसलमान है, यहाँ का मूल निवासी है। यहाँ हमारे गलती से हिंदू लोग मुसलमान हो, हम लोग बुद्धिस्ट बने, कोई लोग ईसाई बने, या कि मूल निवासी जो मुसलमान है वो हम सब लोगों को लेकर आपने भी बीजेपी ने आपका मतलब एक मोर्चा बनाया है। बीजेपी ने मोर्चा शाहनवाज हुसैन जी है और जो मतलब कई नेता आपके साथ मुसलमान समाज के हैं। जो पहले कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद हम सब जाति के धर्म के लोगों को आगे ले जाकर आगे बढ़ेंगे। तो आडवाणी साहब आपकी रथ यात्रा सफल हो जाएगी और मतलब ये सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सब लोग रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी आपके साथ आई है और हम लोग जिसके साथ जाते हैं उनकी सत्ता आती है। अब हम आपके साथ हैं, आपकी सत्ता आएगी, मगर आपकी सत्ता आएगी उसमें हम क्या होंगे, हम भी आपके पास होना चाहिए, हम भी सत्ता में होना चाहिए।
नहीं तो मेरे कांग्रेस वाले जब सत्ता आती थी तब हमको एक आधा मंत्री पद देते थे और हमको बोलते थे आप उधर ही बैठो, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, सब मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और भारत देश के 121 करोड़ जनता को न्याय देने के लिए, या आगे गरीब और सभी लोगों को न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और आपकी जो जन चेतना यात्रा है, हर एक आदमी के दिल में चेतना पैदा करने का काम आपकी यात्रा कर रही है और ये जन चेतना यात्रा सफल होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ नीला सलाम करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। हम आडवाणी साहब आपके साथ हैं, हम सब लोग मिलकर ये कांग्रेस का सत्यानाश करेंगे, ये कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे, कितने दिन सत्ता में रहेंगे। और इसलिए लेकिन एक काम है कि जब हम लोग सत्ता में आते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं, इसलिए दोबारा कांग्रेस वाले सत्ता में आते हैं, अब झगड़ा नहीं करेंगे। एक बार अगर अपना प्रधानमंत्री बनता है, आपका प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा भी कोई बनना चाहिए। और इसलिए मतलब हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक बार सत्ता में आ जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, सब लोगों के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे और इसी तरह हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर इस देश के लोगों का भला होगा। मुझे कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश का भला होने वाला तो नहीं है। एक लोग इतना भ्रष्टाचार करते हैं, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 70-75 करोड़ का घोटाला। अरे हम तो 1 करोड़ का भी नहीं कर सकते हैं, आप तो इतना बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं। और इनको छोटा घोटाला करने की आदत नहीं है, इनको हजारों लाखों के करोड़ों में घोटाला करने की आदत है। ऐसे लोगों को सत्ता के बाहर करो और इसीलिए आपकी जन चेतना यात्रा जो है, इस यात्रा को मैं आरपीआई की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे अम्बेडकरी जनता की तरफ से मैं आपको पूरा सपोर्ट जाहिर करता हूं और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस देश में मतलब जो गरीबों का और कष्टकारी लोगों का और सेना, बीजेपी और एनडीए का जो सरकार है, ये सरकार अपन लाएंगे। लेकिन आरपीआई में एनडीए में लेना चाहिए, मतलब हम तो अभी इधर आए हैं, लेकिन देश लेवल पर हमारी पार्टी 33 राज्यों में काम करती है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस आपका है उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को आपने लेना चाहिए और हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। देखो हमारा कंधा कैसा है, हमारा कंधा मजबूत कंधा है, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं, हमारा कंधा मजबूत होता है, जिससे कंधे को हम कंधा मिलाते हैं उनको हम बहुत बड़ी साथ देते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त बना लेते हुए मैं आपकी चेतना यात्रा का मैं मतलब स्वागत करता हूं और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।